प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे ओर से सबको जय मसीह। आज उपवास प्रार्थना है और इस उपवास प्रार्थना क्यों जरूरी है, उपवास क्यों रखना चाहिए, हम मसीह जीवन में, हम मसीह लोगों के लिए क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि ये समय, ये वक्त जो है अंत समय है। धरती में पाप और बुराई, अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार संसार में फैल रहा है। इसके साथ ही साथ मसीह जगत में भी, मसीहत में भी ये बातें हो रहा है। आज इस चीजों को कैसे हम जो है उस चीजों से परहेज हो, उन चीजों से हम छूट करके कैसे अपने जीवन को बिताएं, और साथ में जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन नजदीक होता जाएगा, उतना ही ज्यादा जोर शोर से शैतान इब्लिस जो है अपना काम भी करेगा। हम लोग को इन परिस्थितियों में जिस तरह से संसार में बुराई, पाप बढ़ रहा है, साथ में शैतान का काम भी उल्टे सीधे बढ़ रहा है, और हम उनके बीच में हमको निष्कलंक बन करके अपने मसीह जीवन में चलना है। और इसके लिए हमें जो है इस पर कुछ ठोस कदम उठाना है, कुछ इस पर जो है हमें सीरियस होना है, इसको जो है सीरियस समझ करके इसको जो है अपने जीवन में लेना है, ताकि हम जो हैं इस संसार के जलते हुए तीर, पाप रूपी, पाप बुराई की तीर से और शैतान के हर एक चालों की तीर से हम लोग बच सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने सुसमाचार में, जब यीशु मसीह के चेले लोग दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाले। तो चेले लोग जो है एकांत में पूछते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, हम लोग को बताइए कि ये दुष्ट आत्मा हम लोग से क्यों नहीं निकला। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बताया, ये दुष्ट आत्मा पहला कि बिना विश्वास का नहीं निकलता, पहला बिना विश्वास का नहीं निकलता, दूसरा बिना प्रार्थना का नहीं निकलता, और तीसरा बिना उपवास का नहीं निकलता। हालेलुया। उपवास कितना महत्वपूर्ण चीज है, प्रार्थना का जीवन कितना महत्वपूर्ण चीज है, और विश्वास को लाना कितना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय, उस 17 का हम लोग 19 से 21 तक पढ़ेंगे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हाँ, चेलों ने एकांत में यीशु मसीह के पास में आकर के कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, यहाँ से सरक करके वहां, मतलब जहां चाहना चाहते वहां चला जाए, तो वह चला जाएगा, तो वह पहाड़ चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई भी बात जो है तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। पर यह जाति बिना प्रार्थना, और इसके साथ में बताया है कि यह जाति, ये दुष्ट आत्मा, ये इब्लिस, ये अजगर बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, और उपवास के नहीं निकलते। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया। दुष्ट आत्मा बिना विश्वास का, बिना उपवास का और बिना प्रार्थना का नहीं निकलता। हालेलुया। हमें जो है बहुत बारीकी से समझना है। ये दुष्ट आत्मा किसी के अंदर में घुसता है, वो दुष्ट आत्मा या तो इंसान की इंसानियत नेचर को खत्म कर देता है और अपना नेचर ले जाता है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। इंसान की इंसानियत जो आचरण होता है, स्वभाव होता है, वो खत्म हो जाता है और दुष्ट आत्मा अपना जो भी, यदि जानवर मुंह को पानी में डाल करके पानी पीता है, तो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति जो इंसान हाथ में लेकर गिलास लेकर के पानी पीते हैं, वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति मुंह को इस प्रकार से कुछ ना कुछ स्वभाव को अलग कर देता है। उसके बाद में एक और दुष्ट आत्मा है जिसमें ये सब कुछ इंसान की स्वभाव नेचर कुछ हद तक रहता है, परंतु कुछ हद तक जो है नहीं रहता। जिस मसीहत में, जिस मसीह जीवन में, जो मसीह जीवन बिताते हैं, उसके जीवन में जिसका क्रोध की भावना है, छोटे छोटे बातों में क्रोध आ जाना, गुस्सा हो जाना, ईर्ष्या कर देना, साथ में उसके अंदर में निंदा, शिकायत, बदनाम, दोष लगाना, इस प्रकार से जो भी नेचर है, ये प्रकट करता है कि ये व्यक्ति जो है ये शैतान के चलाए चल रहा है। हालेलुया। ये दोनों चीज वो मनुष्य के समान ही स्वभाव, मतलब आचरण, स्वभाव सब कुछ है, उठना बैठना सब कुछ, बोली चाली, लेकिन अंदर से ही जो है वो अंदर से ऐसा कभी कभी अपना रूप को कहीं कहीं अकेले में या दो व्यक्ति में या कहीं दो तीन को है वहां पर निकाल देता है, जिसका आचरण को जोड़ के देखिए दुष्ट आत्मा से बिल्कुल जुटे। बाइबल शास्त्र में दुष्ट आत्मा का जो आचरण है उससे जोड़ के देखिए, उससे मिलता है। तो समझ लीजिए ये पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता है, दुष्ट आत्मा के चलाए चलता है। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा का फल? ये पवित्र आत्मा का फल प्रेम। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल जो है प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, प्रेम। ये प्रेम सब बातें को सह लेता है। हालेलुया। और जहां पवित्र आत्मा नहीं रहता वहां पर दुष्ट आत्मा रहता, और दुष्ट आत्मा जो है इसी तरह से क्रोध, नफरत, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, दोष देना, निंदा, शिकायत, बदनाम, इस तरह से बातें। तो हमें इन दुष्ट आत्मा से हमको आजाद होना है। इन दुष्ट आत्मा से जिसके अंदर में शैतान डायरेक्ट घुस जाए और उसका स्वभाव आचरण बदल जाए, उसको निकालना आसान है। हालेलुया। उसको निकालना आसान है। इधर भागे उधर भागे, ये करे वो करे, उल्टा सीधा काम करे, उसको निकालना आसान है। लेकिन जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा घुस जाए, दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहा है, निंदा, शिकायत, क्रोध, नफरत, द्वेष, उसका दुष्ट आत्मा निकालना आसान नहीं है। उसको खुद जो है, जिसके अंदर में वो चीज है, उसको खुद जो है अपने आचरण को खुद बदलना। हालेलुया। उसको खुद प्रार्थना करना है, खुद उपवास करना है, खुद विश्वास करना है, और इस तरह से अपना जीवन को प्रार्थना, विश्वास और उपवास पर जीवन में ढाल करके जो है उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो सकता है। उस आचरण से, उस बुरी आचरण से, उस शैतान की आचरण से अपने आप को स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। तो यहां पर जो है बाइबल शास्त्र में हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार में चेलों के पास में एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को लाया गया, तो जो है चेले लोग नहीं निकाल पाए, ये नहीं निकाल पाए। उसके बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह निकाला
और यहां पर चेले लोग पूछे कि किस कारण से हम लोग निकाल नहीं पाए। हालेलुया। आखिर में कारण क्या है? क्या हम लोग के जीवन में कोई चीज हमसे नहीं होता, हम लोग से नहीं होता, तो हम परमेश्वर को पूछें, परमेश्वर को सवाल करें, परमेश्वर हे पवित्र आत्मा हम लोग को बताइए कि जो है क्या क्या कारण से ये चीज नहीं हो रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूछिए, प्रभु यीशु मसीह बताए। कोई भी बुरी आदत मसीह में आने के बाद भी छूटा नहीं है, तो उस परमेश्वर से वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए। यशायाह नबी में कहता है आओ हम वाद विवाद करें, और तुम्हारा पाप काहे क्यों ना लाल रंग का हो, मैं उसको धो करके हिम के द्वारा श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। तो उस प्रभु यीशु मसीह से हमें बातचीत करना है, वार्तालाप करना है, और इस तरह से हमें सीखना है। यहां पर पहला बताया है विश्वास की घटी, विश्वास की घटी, विश्वास की कम। अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग विश्वास किए हैं और विश्वास करने के बाद ही हम लोग इस रास्ता में चल रहे हैं। भाई बहन सब, विश्वास की जो प्रकार है, विश्वास की अलग अलग टाइप, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के विश्वास। हालेलुया। विश्वास कई प्रकार की है। आज कई प्रकार के विश्वास होने के कारण आज जो है ऐसा भी होता है कि हमसे भी पीछे जो आया है मसीह में, हमसे जो पीछे आया मसीह में, वो हमसे आगे बढ़ना। इसका कारण क्या है? विश्वास। हालेलुया। हमारा विश्वास, अब यहां पर लिखता विश्वास यदि राई के दाने के बराबर। राई की दाना कितना बड़ा होता? छोटा होता। सामने रखा। तो राई के दाने के बराबर यदि विश्वास हो तो कहो इस पहाड़ से घसक के उधर चल जा तो चल जाए। अब पहाड़ कहने का मतलब ये नहीं है कि पहाड़, नहीं तो आप पहाड़ों को हटाते थे। ये पहाड़, ये मुसीबत रूपी पहाड़, हालेलुया, समस्या रूपी पहाड़। अरे संसार के जो पहाड़ है ना, हिमालय के पहाड़, आदमी वहां ऊपर चढ़ जाता, जब ऊपर चढ़ जाता तो पहाड़ पैर के नीचे। लेकिन समस्या रूपी पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़िए? वहां तो सीढ़ी लगाइएगा है नहीं। तो उसके चढ़ने के लिए कहता विश्वास, ये विश्वास राय के दाने के बराबर है, तो तुम ये सब कर सकते। तो विश्वास को राय के दाने से जोड़ा गया। किसी का विश्वास राय के दाने, किसी का विश्वास जो है उससे छोटा। देखिए राय के दाने को देखिए और कहिए अरे इतना सा विश्वास, हम कहेंगे इतना सा विश्वास, इतना सा विश्वास तो हम शुरू में नहीं किए। ताकि राय के दाने के बराबर जिसका विश्वास है ना, पहाड़ हटता है। क्या हटता है? पहाड़ हटता है। हालेलुया। तो विश्वास जो है हमें अपना विश्वास की लेवल को हमें बढ़ाना है। हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार देखिए, यहां पर कुछ बातों को बताया है। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका हम लोग जो है 16 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उस 16 का 16, 17, 18 को पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा परमेश्वर के ऊपर में, वह दोषी ठहराया जाएगा। वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह का था, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई
लेंगे, नई भाषा मतलब अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दीजिए इन बातों के लिए। सचमुच में विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। हमें विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। हमारी विश्वास इतना महीन है कि आप जो है घर में आटा होगा ना, आटा का एक तिनका को निकालने सकिएगा। आटा का एक तिनका, गेहूं की आटा उसकी एक तिनका निकालना, वो सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी तो उतना बड़ा विश्वास हो सकता है। लेकिन विश्वास को बढ़ाएंगे राय के दाने। ज्यादा बड़ा मत करो, ऐसा यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़ा कर लीजिए, मकई उतना कर लीजिए, मकई का दाना उतना बड़ा कर लीजिए, वैसे नहीं। चना की दाना, मटर की दाना उतना कर लीजिए। अरे दाना बड़ा है लेकिन पौधा उसका छोटा, और राय का दाना छोटा है लेकिन पौधा बड़ा है। हालेलुया। तो यहां पर कहता जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराएगा। हालेलुया। विश्वास नहीं करेगा उसको दोषी ठहराएगा, मात्र विश्वास नहीं करने से। देखिए यहां पर विश्वास की बात आता है तो विश्वास यीशु मसीह में ही विश्वास करना, यीशु मसीह में ही विश्वास करना। विश्वास लोग हर चीज में करते हैं। हाँ, यीशु मसीह पर भी हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और उस जगह में ना पत्थर है वहां पर माथा टेकने में भी हमको विश्वास है। ऐसा विश्वास नहीं चले। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह में ही विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। कौन डाइन है, कौन विषाही है, या कौन कितना आदमी को खाया, बच्चे को खाया, आदमी लोग का इसको जो है फेमस कर दिए हैं बोल बोलकर, लेकिन उसके ऊपर में हमको विश्वास जरा सा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तब जो है हम ऐसे शैतान की शक्ति से जीत सकते हैं। इसलिए हम लोग को शैतान के द्वारा संसार में जो काम कर रहा है उसकी कथा कहानी हमको नहीं सुनना, नहीं तो हमको उधर भी विश्वास चला जाए। अगर 100 में 2% भी चला जाएगा ना तो फिर हमारा हो जाएगा समस्या। हालेलुया। हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज सुनना है, बतियाना है। नहीं वहां डाइन वो उसको खाया, वहां पर ऐसा शैतान भी किया, ये किया वो किया, उसके बाद में अरे वो मर गया ना, उसके पीछ तरफ जो है ना भूत मार कर चिन्हा था। ऐसा ऐसा बोल करके दूसरे को भी प्रचार करके बताते, अरे भूत बीमार हो, चिन्हा हो, अरे वो सुतल है 24 घंटा से लाश, और खून जमा हो गया। तो भाई जहां ज्यादा प्रेशर मारेगा वहां तो काला होगा, तो बोलिए ये यहाँ भूत मार। तो इस प्रकार से बोल करके हम अपना विश्वास को कम कर दे रहे हैं, शैतान के तरफ जो है विश्वास को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा विश्वास नहीं। हालेलुया। तो विश्वास को भी समझना। उसके बाद में जो है संसार में हाँ कोई कथा कहानी करते नहीं। आज जो है जो जिसके ऊपर में संसार में जो जिस भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं वही भगवान को मानते हैं कि नहीं, वही भगवान जो है पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, ये बनाया, मतलब परमेश्वर का जो वचन है ना उसको बिल्कुल साट देते हैं, उसके पीछे उसके आगे में साट देते हैं, अरे पढ़ो यही बनाया है। वो भी वो कथा कहानी जैसे हम लोग सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, वो भी करता है। हालेलुया। उसका भगवान अगर पृथ्वी और मनुष्य को और चांद तारा को बनाता ना तो उसका भगवान मनुष्य को बिगाड़ता नहीं, पृथ्वी को बिगाड़ता नहीं। हालेलुया। अरे जिसने घर को बनाया बिना मतलब को वही घर को खाए खाएगा, इसका मतलब बनाया नहीं तभी खा रहा है। तो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। कहता है कि
वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं, एक दुष्ट आत्मा नहीं, कई दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, पहला। दूसरा, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा मतलब हमारा हिंदुस्तान की भाषा हिंदी, और हिंदुस्तान के अंदर में ही कोई तेलुगु है, मलयालम है, खोरठा है, मुंडारी है, संथाली है, बहुत प्रकार की भाषा है, लगभग जो है 200 से ऊपर भाषा हमारे देश में है। उन किसी भी भाषा से जो है वो प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। अन्य भाषा जिसको कहते हैं, तो ये अन्य भाषा जो विश्वास करते हैं, अन्य भाषा, सांपों को उठा लेंगे। क्यों सांप को उठाएंगे? सांपों को उठाने क्यों जरूरी है? सांप को वास्तव में, सांप जो है, हम पूर्वज से हम कथा कहानी सुनते आए हैं, हम बचपन से कथा कहानी सुनते आए हैं कि सांप काटता है तो मरता है, और ये सच भी, और ये हम सुन सुन करके हम अपने अंदर में डर को पैदा कर दिए। हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सांप भी डस लेगा ना तो उसको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सांप भी डस लेगा तो कुछ नहीं होगा। हम कहानी बताए थे, एक मतलब गवाही था एक गेतलसुर चर्च का भाई का, जिसने घास काट रहा था, घास काटते काटते ठेवना करके काट रहा था, तो घास काटते काटते ठेवना उसी के ऊपर चल गया, घास के अंदर में छिपा हुआ था, उसी के अंदर में चला गया था। अब सांप इधर घास काटने में व्यस्त है, और सांप उसका पैर को काटने में व्यस्त है। इधर ये घास काट रहा, उधर उसका पैर डंक मार रहा सांप, और गेहूं का सांप। अब जो है वो देखा तो घबराया नहीं। बताइए, इतना हिम्मत हमसे तो नहीं, इतना हिम्मत सांप को जातले है, सांप काट रहा तो पर भी घबराहट नहीं, बोला काट लो नहीं, लास्ट में हमारा बारी है। और घास काटना छोड़ के, काय बार काटा होगा कहना नहीं, घास काटना छोड़ करके उसका मूड़ी को पकड़ा और अपना भी दांत से चबाया और वो सांप जैसे फेंकाया ना वहीं पर नहीं। और वो आदमी, वो विश्वासी, ना डॉक्टर घर गया ना कहीं गया, आज तक वो जिंदा है, वो जैसा है। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में सांपों, तो बताइए हमारा विश्वास और उसका विश्वास मंत्र है, उसका विश्वास में हमारा विश्वास मंत्र। तो इसी प्रकार से हमको विश्वास को बढ़ाना, विश्वास जो है अपने आप में बढ़ता है, बढ़ाने के लिए हमको खुद कोशिश करना। हालेलुया। सांप काटने से आदमी लोग के शरीर में विष चढ़ता है और मर जाता है, ये चीज को दिमाग से निकाल देना है मसीह मानने का। उसके बाद में ये विश्वास करना है कि सांप काटने से मुझे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती सांप को कटवाई, वो चीज भी नहीं, ये गलती से अनजाने में की बात। यहां पर आगे लिखा हुआ सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए। यदि का मतलब होता है यदि गलती से, जो जानबूझकर नहीं। हालेलुया। आपको यदि गलती से कहीं पर जाते हैं, गलती से आपको पूजा वाला सामान भी दे दे तो आपका गलती कुछ नहीं। हालेलुया। और बता कर दे तो बताने के द्वारा आपको समझ जाना चाहिए किसको नहीं खाना, बस। तो गलती से यदि प्राण नाशक वस्तु जो है पिला रहे हैं कोई, या जब जान मतलब अनजाने में उसको यूज कर दिए, तो जो है ये जो है विश्वास करने वालों में कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों में क्या क्या चिन्ह होगा? पहला, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। दूसरा, नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरा, सांपों को उठा लेंगे। तीसरा, चौथा, प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो हानि नहीं होगा। पांचवा, बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। ये जो चीज है
ये जो हमारा मसीह जीवन में विश्वास का साथ में जो आता है वरदान, ये हमारा पहला क्लास की स्टडी है, पहला क्लास की पढ़ाई है, पहला क्लास में ये वरदान हमको मिलना चाहिए। हालेलुया। पहला क्लास का मतलब है कि हम प्रभु में आए और ये साल भर में ही ये सब चीज मिलना चाहिए। हम लोग का दिमाग में बैठा लेते हैं ये सब चीज पादरी साहब का काम है, वो उसका काम है, वो करता है, हम लोग का काम ये नहीं। ये कहां से आ गया? बाइबल में लिखा हुआ नहीं। हालेलुया। अब कहीं कहीं पर पादरी साहब लोग भी इतना ये है कि अपने ऊपर थोप लेता कि नहीं हमारे द्वारा ये सब होता, आप लोग के द्वारा नहीं होगा, इसलिए आप लोग हाथ मत लगा, मतलब डरवा देता, हाथ मत लगा। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, चाहे वो विश्वासी हो, साधारण विश्वासी हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ में हो सकता है। तो विश्वास के घटी के कारण जो है वो दुष्ट आत्मा को वहां निकाल नहीं सके। हालेलुया। उसके बाद में जो है हम लोग वहां पर पढ़े, जो पहले पढ़े थे मत्ती 17, उसका जो है 17 का 21 को, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलना, बिना प्रार्थना। हालेलुया। हम लोग जो है यिर्मयाह का पुस्तक उसका 33 अध्याय, यिर्मयाह 33 उसका 3 को पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है मुझसे प्रार्थना करो। आज हम लोग से बोल रहा है मुझसे प्रार्थना करो। आज जितने भी विश्वासी भाई बहन है उन सबों से बोलता है मुझसे प्रार्थना करो। यहाँ पर यिर्मयाह बंदीगिरी में है। यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर के काम करने के कारण, परमेश्वर का सेवा करने के कारण, परमेश्वर का सुसमाचार को बांटने कारण, भविष्यवाणी करने कारण इसको जो है बंदीगिरी में, जेल में डाल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर उस समय दर्शन देकर कहता है, हालेलुया, परमेश्वर सही समय में, मतलब परमेश्वर जो है यिर्मयाह जब पलंग में होगा, अपने घर में होगा, सोफा सेट में, उस समय दर्शन नहीं। जब जेल में, जब वहां पर सुतने, उठने, बैठने, खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है, उस समय परमेश्वर को दर्शन देता है। हालेलुया। और कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। तुम अभी समझता नहीं हो, तुम उसे जानता नहीं हो। कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और तेरी सुन करके, हे प्रभु, आप बंदीगृह में ही प्रार्थना करेंगे तभी सुनिएगा, घर में आराम से बैठे रहेंगे तो नहीं सुनिएगा क्या? तभी सुनता। लेकिन उस समय हम जो है आरामदायक स्थिति में रहते हैं और उससे सीरियस होकर के प्रार्थना नहीं करते हैं। जब बंदीगृह में चले जाएंगे तब हम सीरियस हो जाएंगे। नहीं, हम परिवार से दूर हो गए हैं तो आंसू बहेगा, तब प्रार्थना लगे कि प्रार्थना करो। हालेलुया। योना ने भी कहाँ प्रार्थना किया? मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक वहां प्रार्थना किया। बाहर में प्रार्थना करते आता नहीं, वहां प्रार्थना की। हालेलुया। पतरस और सिलास बंदीगृह में प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे, और उस प्रार्थना को परमेश्वर सुना और बंदीगृह की नींव हिल गई और जितना भी फाटक था वो टूट गए और उन लोग के दरवाजा खुल गए। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना करो। भाई सब हमारे जीवन में, हम लोग के जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति है, जो चीज हम सोचे नहीं वो चीज है, तो ये परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, हमसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। हम अपने प्रार्थना का स्तर को आगे बढ़ाएं, प्रार्थना का स्तर को आगे बढ़ाएं। यदि हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो 1 घंटा प्रार्थना करें। 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो हमें 1.5 घंटा प्रार्थना करना है। इस तरह से प्रार्थना का स्तर को बढ़ाएं।
प्रार्थना करते समय एक बात को ध्यान देना है कि हमारा मन जो है ना भटके। प्रार्थना करते समय अपने आंखों को बंद करें और अपना ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित कर दें। आंख को बंद करते हैं तो कुछ छोटे छोटे तारों के समान इधर उधर झलकता हुआ लगता है, तो उन लगने वाला को एक ठो के ऊपर में निगाह मतलब नजर को टिका दीजिए और एक जगह स्थिर कर दीजिए और जो है प्रार्थना शुरू कीजिए। मतलब मन भटकाना नहीं चाहिए। हालेलुया। और इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। मुझसे प्रार्थना करो। हालेलुया। जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहता है और उस समय प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा मन इधर भटकता उधर जाता, ये है तो वो है, ऐसे है तो वैसे है, इसके बाद में ये करेंगे, कल वो करेंगे, अल्लाह ये करेंगे, 1 घंटा के बाद में ये काम करेंगे, प्रार्थना खत्म करने के बाद में वहां जाएंगे, ये चीज लगा हुआ रहता। लेकिन परमेश्वर जब हमें विपरीत परिस्थिति में डाल देता है, चाहे जेल में डाले, बीमारी में डाले, समस्या में डाले, तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता समस्या पर। हालेलुया। मन नहीं भटकता है। हालेलुया। एक बच्चा था, अपने माँ बाप के साथ में मेला गया, तो मेला में बोलता ये खरीद दो, कभी वो खरीद दो, कभी ये मिठाई खरीद दो, वो खिलौना खरीद दो, फुकना खरीद दो, बैलून खरीद दो, वहां जो है ये ढेलवा में वहां चढ़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और ऐसा करते करते बच्चा जो है माँ बाप से बिछुड़ गया। बिछुड़ने के बाद में जो है रोना शुरू कर, तो एक व्यक्ति आता है, बच्चे को ठगता है कि आपको क्या चाहिए ताकि ये चुप हो जाए। हालेलुया। वो बच्चा कहता क्या चाहिए? बैलून चाहिए। नहीं, बैलून नहीं चाहिए, मम्मी और पापा चाहिए। क्या चाहिए? मम्मी और पापा चाहिए। जब मम्मी पापा साथ में था क्या चाहिए? बैलून चाहिए। और जब मम्मी पापा नहीं है तो क्या चाहिए? मम्मी और पापा चाहिए। मिठाई चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, ये चाहिए। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मम्मी और पापा चाहिए। हाँ, वो खेला उसमें चढ़िएगा, नहीं हमको वहां नहीं चढ़ना, हमको मम्मी और पापा चाहिए। जब माँ बाप के साथ में था तो ये चाहिए वो चाहिए, और माँ बाप से बिछुड़ गए तो हमको मम्मी और पापा चाहिए। हालेलुया। हमें अपने इस समस्या में परमेश्वर चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। संसार की कोई भी चीज जो है जब समस्या आ जाता है तो हमको सब चीज जो फीका लग जाता है, और हम चाहते हैं कि प्रभु किसी तरह से ठीक कर दे। तो हम प्रभु ठीक कर दे उससे पहले हमको परमेश्वर चाहिए, ऐसा कहना। हालेलुया। परमेश्वर आप मिल जाए, जब परमेश्वर ही मिल जाएगा, यीशु मसीह ही मिल जाएगा, तो यीशु मसीह अपने साथ में सब कुछ लेके आएगा, छूछे थोड़ी आएगा। हालेलुया। खाली हाथ नहीं आएगा। वो सब कुछ जो हमारे जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन, धन, दौलत, रुपया, पैसा, जो भी जरूरत है वो सब कुछ लेके आएगा। हालेलुया। तो हमें जो है प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जीवन बिताना है, और इस प्रकार से जो है प्रार्थना के साथ में हम लोग याकूब की पत्री निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका हम लोग याकूब 5 अध्याय, हाँ याकूब 5 अध्याय उसका 13 से पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि कोई तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, आनंदित है, सब कुछ दुख संकट विपद कुछ नहीं है, हम खुश हैं, आनंद है, तो वह स्तुति के भजन गाए। स्तुति के भजन गाए। प्रार्थना का विषय खत्म, खाली परमेश्वर को धन्यवाद है, स्तुति करे, स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, हाँ, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना प्रभु के नाम से उस पर तेल मल करके प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ पर प्रार्थना भी है और विश्वास भी है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि मतलब यदि भूल चूक में जानबूझकर किया है तो
फिर कहना नहीं, लेकिन भूल चूक में किया है, यदि वो पाप भी किया है तो उसका क्षमा किया जाएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लीजिए। मंडली में पापों को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ, पापों को मानना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। आगे, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह पुराना नियम का एलिय्याह भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। मतलब हम लोग जैसा चाहते हैं ना सुख, हम लोग भी चाहते हैं, चावल, घर, बिल्डिंग, गाड़ी, मोटर, कपड़ा, वस्त्र हम लोग चाहते हैं ना। एलिय्याह भी उसी आदमी था, वैसे ही मनुष्य भविष्यवक्ता था, परंतु वो भी प्रार्थना किया। आगे, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने यहाँ पर एक और प्रार्थना का स्तर को बताया है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि मेघ ना बरसे, वर्षा मेघ ना बरसे, बरसात ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना साढ़े तीन साल तक जमीन में पानी नहीं बरसा। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना यहाँ पर और बताया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना। हालेलुया। जब दानियल को पता चला कि हमको सिंह के मान में डाला जाएगा, तो उन्होंने अपने उपरोटी कोठरी में गए। उपरोटी कोठरी का मतलब होता है एक ऐसा, अपने घर में एक ऐसा जगह होनी चाहिए जहां पर प्रार्थना कर सके। हालेलुया। अब हमारा घर में ऐसा दरवाजा है, यहाँ पर प्रार्थना बैठिएगा तो यहाँ पर 75 गो आदमी आना जाना करेगा, तो क्या प्रार्थना कीजिए? एक थोड़ा आएगा, बोलेगा का तियर, तो सब प्रार्थना गया तियर, तो कहां से प्रार्थना होगा? तो यहाँ पर दानियल जो है अपने मकान के उपरोटी कोठरी में प्रार्थना का घर, रूम बनाया था, जहां पर ना बच्चे की पहुंच है, ना परिवार के, ना कोई मेहमान का, ना कोई आदमी। हालेलुया। वहां प्रार्थना गया, प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया घुटने टेक करके। क्या करके? घुटने टेक करके प्रार्थना किया। यहां पर प्रार्थना का विषय क्या प्रार्थना किया दानियल, वो विषय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अंदाज कर सकते हैं कि दानियल यही प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर, हाँ, हमारा जान तो दांव में पड़ा है परमेश्वर, एक पैर कब्रिस्तान में, एक पैर इधर है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? हालेलुया। ऐसा प्रार्थना किया होगा, ये हम लोग मान सकते हैं, परंतु क्या प्रार्थना किया हम लोग वहां पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जहां तक जो है पवित्र आत्मा यहां पर बताता है दानियल के विषय में कि सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंपा होगा परमेश्वर उस स्थिति को। हे परमेश्वर, हमारे विषय में नबूकदनेस्सर राजा ने मोहर लगा दिया है कि सिंह के मान में हमको डाला जाए, इसलिए परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा क्या है, वही होने पाए। हालेलुया। तेरी इच्छा क्या है वही होने पाए। आपने प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर, और उसके बाद में स्तुति धन्यवाद करता हो। हालेलुया। एक ही प्रार्थना, हे परमेश्वर, हमको अब डालने वाला है परमेश्वर, सिंह खाने वाला परमेश्वर, कौन सी हमारा पैर खाएगा, कौन सी हमारा नाक खाएगा, सिर खाएगा, ये लंबा चौड़ा नहीं। हे परमेश्वर, आपकी इच्छा क्या है? हम आपका बच्चा है, हम आपका बेटा है, हम आपके ऊपर में विश्वास करते हैं, आप होने नहीं दीजिएगा, लेकिन तेरी इच्छा पूरी है। हालेलुया। दानियल को पता है, अरे शेर शरीर को खाएगा ना, मेरा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, मतलब इस धरती में भी हूं तो हम जो हैं बिल्कुल बल्ले बल्ले, और जो है शेर भी खा जाएगा तो पर भी बल्ले बल्ले। हालेलुया। दोनों तरफ। तो वह प्रार्थना किया घुटने टेक करके, उपरोठी कोठरी, सब चीज। प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना की जगह कैसी होनी चाहिए, प्रार्थना घुटने टेक करके, प्रार्थना गिड़गिड़ा करके, ये सब चीज को पॉइंट टू पॉइंट को हमको जो है पकड़ लेना है। हालेलुया। और इस तरह से प्रार्थना करके हमें जो है प्रार्थना करना है। यहाँ पर यहाँ तक कहता है, तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। दुखी है तो दुखी वाला व्यक्ति खुद प्रार्थना करना है, बाकी लोग भी प्रार्थना कर देंगे कि दुखी वाला व्यक्ति खुद प्रार्थना करिए। आप दुखी वाला व्यक्ति तो दुखी रूम में बैठा रहेगा, दुखी रूम में, और बोलेगा हम दुखी हैं, हमारा नाम दुखी राम है,
आप दुखी रूम में बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, हम नहीं करेंगे तो फिर वो दुख कहीं नहीं जाए, इसलिए दुखी है तो प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई प्रकार की टेंशन है, कोई प्रकार की गुस्सा आ गया है, नहीं उसकी बात से हम मतलब ऐसा गुस्सा चढ़ गया ये, तो आप जाके सीधा प्रार्थना बैठिए। हालेलुया। वो सब कुछ समाधान हो जाए। और उसके बाद तो में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन, यहाँ पर रोगी व्यक्ति के लिए पूरी मंडली कलीसिया मिल करके जो है प्राचीनों के मिल करके जो है प्रार्थना करना है। वे प्रभु के नाम से तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा। या यदि रोगी बच जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, ये तो समस्या यहाँ पर था। उसके बाद आगे का, यदि उसने पाप भी किया है, आज हम लोग पाप को देखते हैं, पाप को कभी नजरअंदाज कर देते हैं कि पाप ये क्या होता है पाप। देखिए बीमारी कहां से आई? शैतान आरंभ से पाप करते आया, पाप शैतान की तरफ से है। और वो पाप यदि हम करते हैं तो पाप करने के द्वारा शैतान को हम इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, शैतान को हम बुला रहे हैं। और शैतान को बुलाने के लिए उसको हम जो है दूध मलाई दे रहे हैं, वो शैतान हमारे अंदर आए, भले ही आकर के उल्टे सीधे हरकत नहीं करेंगे परंतु बीमारी को डाल दें। हालेलुया। बीमारी डाल दें, क्योंकि बीमारी पाप के द्वारा उत्पन्न हो और पाप शैतान के द्वारा उत्पन्न हो। शैतान आरंभ से पाप करते आए। पाप का मतलब है परमेश्वर का नियम विधि को तोड़ देना, सीधा सीधी बात है। हालेलुया। परमेश्वर का जो नियम है उसको जो है तोड़ देना, यही है पाप। तो इस पाप के द्वारा यहाँ पर कहता पापों की क्षमा किया है, क्षमा हो जाएगी। यदि कोई पाप किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने पापों को मान ले। पाप को मान लेना कलीसिया में, दूसरा सुने चाहे नहीं सुने मान लेना है। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया में क्या होता जानते हैं? पाप कोई कर ले रहता है ना, पादरी साहब को जाके फादर को चुपे चुपे बता देता है, हमने उसका मोबाइल चुराया। और फादर किसका चुराया है? रॉबर्ट का। तो फादर जो है रॉबर्ट बता दे, फल्ला ने चुराया है आपका मोबाइल, इसलिए हमारा कमीशन 1000 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से वैसा नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमें मंडली में बैठ करके हमें विश्वास करना है, हमारे सामने परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मैं मानता हूं मैंने ये पाप किया। हालेलुया। और इस तरह से जो है आपस में पाप मान ले तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो। पाप को मानिए और प्रार्थना करिए जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। देखिए, चंगाई नहीं मिलने का कारण है, स्वतंत्र नहीं होने का कारण है, ठीक है। इसका कारण क्या है? हम चंगाई के लिए प्रार्थना, ठीक होने के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं या प्रार्थना करते हैं, लेकिन पाप को हम मानते नहीं है। सबसे बड़ा जड़ यहीं पर है, पाप को मानते नहीं। और जिस दिन पाप को मान लेना, शैतान जो है पूंछ पकड़ के भागे बिना भगाए, और जब भागेगा तो फिर आएगा नहीं, फिर बीमारी का सब गठरी मुठरी लेके भागेगा। तो पाप को मानना है हमें। पाप क्या है इसे बारीकी से देखना। जो नियम, चाहे छोटा नियम हो चाहे बड़ा नियम हो, उसको हम उल्लंघन कर रहे हैं, वो पाप है। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप। हालेलुया। तो उसको मानना। पाप, आज पाप कहने से हम लोग मसीह लोग संसार को देखते हैं, संसार के लोग पाप कर। मसीह जगत में भी बहुत भयानक पाप है और लोग नहीं जानते। मसीह जगत में बहुत प्रकार की पाप है। हालेलुया। मसीह जगत में आज जो है जो मंडली में, कलीसिया में, चर्च में जो भेंट जमा होता है, दान दशमांश जमा होता है, ये बाइबल शास्त्र में सिर्फ चर्च की अनुमति है। चर्च जो मंदिर होता है, इस मंदिर में ही भेंट या दशमांश या दान दिया जाता है या लिया जाता है, बाकी जगह में नहीं। तो अभी लोग क्या करते हैं? शादी का प्रोग्राम में वहां भी दान, वचन दत्त का प्रोग्राम वहां भी दान, छठियारी का प्रोग्राम वहां भी दान, मोरना हेरना की बात है वहां भी दान। ये क्या चीज? इसको कोई पाप नहीं समझता।
तो हमारा नहीं समझने से परमेश्वर की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। ये भी तो पाप, इसको कौन मानेगा? आज जो है इसको इस बात को बोल दिया जाए तो लोग जो है नफरत करें। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, हालेलुया, हम पादरी लोग जो बिशप रेवरेंड लोग होते शादी देते हैं, कहते हैं शादी फीस इतना चाहिए। तो इस प्रकार शादी फीस नहीं तो शादी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उस चीज की बात नहीं। हालेलुया, हम लोग उस सब चीज करते नहीं। पहले जो चीज बताए दान भेंट, वो चीज हम लोग जहाँ होता नहीं है। ये होता है सिर्फ जो है मंदिर में, जहाँ चर्च होता है, उसके बाद बाकी जगह में नहीं। उसके बाद शादी भी हम लोग में वो चीज होता नहीं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज, दान तो कॉटेज मीटिंग जाएगा, वहां भी दान, कुछ भी बहाना से प्रोग्राम हो, मतलब आपके घर में आइए प्रार्थना करें, वहां भी। तो इस प्रकार से पाप या सब कुछ शैतान के द्वारा आया। आज लोग इसको समझते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जो है पाप को मानना है, स्वीकार कर लेना है, और इस तरह से हमको जो है चलना है। हालेलुया। तो पाप के द्वारा, उसके बाद में हम लोग मत्ती में क्या पढ़े थे? उपवास, बिना उपवास का ये जाति नहीं निकलता। उपवास आज क्यों हम जो है प्रेशर बनाते हैं कि उपवास करो। आज जैसे जैसे इस संसार अंत के ढलान में ढलता जाएगा, वैसे ही शैतान का काम बढ़ेगा, और उसके लिए हमें जो है उपवास करके हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। उपवास को भी हमें समझने की जरूरत है। उपवास मतलब हम लोग सीधा सीधे क्या जानते हैं? खाना नहीं खाना, यही नहीं जानते हैं। इसके अलावा और कुछ हम लोग मात्र ये जानते हैं कि खाना नहीं खाना है, यह उपवास है। उपवास में बहुत सारी चीज आते हैं। हालेलुया। उपवास का मतलब होता परहेज करना, और हमें बहुत सारे चीजों की परहेज करना। हमें जैसे खाना को हम खाना नहीं खाते हैं, उसी के समान हमें जो है, जो हमारा हर दिन का दिनचर्या है, उससे भी हमें परहेज करना। हालेलुया। उपवास रखे हैं, उपवास में अपने आप को काम में व्यस्त रखना नहीं है, अपने आप को जो है उससे भी परहेज करना। खाना को उपवास नहीं होता, सब चीज को उपवास होता है। उपवास मसीह जीवन में, मसीह का जो उपवास है, ये उपवास संसार के हर उपवास से अलग है। हालेलुया। हमें उपवास में जैसे खाना नहीं खाते हैं, मोबाइल में भी बिना मतलब की चीज को और बाकी दिन के समान घुसल नहीं रहना है। उसके साथ में काम में, धंधा में, उसमें भी यदि वो सरकारी ड्यूटी वाला आदमी है तो सरकारी ड्यूटी में रहकर भी अंदर ही अंदर वो प्रार्थना में बना रहे। हालेलुया। जो भी चीज है जिसमें आदमी एंगेज रहता है, व्यस्त रहता है, उससे उसको जो है नहीं करना है। मतलब सब कुछ मिला जुला करके जितना देर तक हमको उपवास करना है, उतना देर तक हमें जो है या तो प्रार्थना कीजिए, मसीह का गीत गाइए, या तो वचन को पढ़िए। इसी तरह से उतना समय को जो है बिताना है। हालेलुया। और उपवास हम करने का क्या उद्देश्य? बिना उद्देश्य का मत उपवास कीजिए, उद्देश्य होनी चाहिए उपवास। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में कमी को देखेंगे, घटी को देखेंगे, तब वो कमी कैसे मेंटेनेंस होगा, उस मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए तब जो है हम सोचेंगे कि ये कैसे पूरा होगा। तब इस स्थिति में हमको उपवास करना। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं सब कुछ आपके लिए परहेज कर देता हूं, मतलब कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर। हम आज जो 12 घंटा या 6 घंटा उपवास कर रहे परमेश्वर, हमको कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। उपवास का मतलब है।
हालेलुया। परमेश्वर देखेगा कि ये इतना देर तक हमारे लिए इतना समय दिया। हालेलुया। तब जो है उपवास, तो उपवास के बिना जो है ये भूत निकलेगा नहीं, उपवास के द्वारा ही ये निकलेगा। इसलिए उपवास करना हमें बहुत जरूरी है और उपवास का जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है। आज कितने लोग हैं जो उपवास नहीं करते हैं, पर शैतान का काम अक्सर ज्यादा होता है, कुछ उल्टे सीधे हरकत होते रहता है, कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं घट जाता है जिसको आदमी चाहता नहीं है। और इस प्रकार से जो है हमें जो है उन चीजों को बचने के लिए, उन चीजों से हमें आजाद होने के लिए हमें उपवास की जरूरत है। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 58 अध्याय, यशायाह नबी उसका 58 अध्याय, उसका हम लोग जो है पढ़ेंगे 5 को, मैं 4 से पढ़ूँ, 4 और 5। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। देखिए, उपवास इन्हीं चीजों के ऊपर विजय पाना, इन्हीं चीजों के ऊपर, नफरत पर, झगड़ा पर, लड़ाई पर हमको जीतना। और इस जीतने के लिए यहाँ पर क्या कहता है कि तुम उपवास करते हो, परंतु उपवास में तुम लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से गुस्से मारते हो, एक दूसरे को दुष्टता को घुसा मारते हो, फैटा फैटी करते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। उस उपवास की प्रार्थना ऊपर मतलब परमेश्वर तक नहीं पहुंचता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है कि जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ देखिए यहाँ पर, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसमें मनुष्य को स्वयं, अर्थात मनुष्य को खुद को दीन करना है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? दीन होकर के, नम्र होकर के, छोटा बन करके क्या इस प्रकार से करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान, सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम उपवास, राख फैलाने हो कि तुम उपवास करते हो, और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। और यही दिन को हम परमेश्वर को खुश करने का दिन कहते हैं। आगे 6 को, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं वह क्या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर। हाँ, ये उपवास मतलब ये प्रश्न होता है कि क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, और सब बंधन को, जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। देखिए, उपवास के साथ में यहाँ पर क्या क्या आता है? रोटी को भूखों के बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र को पहनाने, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। अपने जाति भाइयों के सामने अपने को ना छिपाना। हालेलुया। ये सारे चीज उपवास, और उपवास के सब, ये सब चीज मतलब हम उपवास में वो कर रहे हैं जिसको करने के द्वारा परमेश्वर हमसे खुश हो, परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रसन्न कैसे होगा, यही चीज को बताया। आजकल तुम ऐसे प्रार्थना करते हो, आपस में लड़ते हो, घुसे मारते हो, छील झपट करते हो, सब कुछ करते हो,
बिना उपवास में करते थे वही चीज उपवास करने के बाद भी करते हो, या उपवास के समय भी चिड़चिड़ाते हो, गिड़गिड़ाते हो, ये काम नहीं हो रहा, वो बर्तन उधर फेंकाया है, खाना इससे है, वो है, ये है, इस प्रकार से बहुत सारी बातें। तो क्या इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं होगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि दुष्ट आत्मा बिना विश्वास की घटी और बिना प्रार्थना का और बिना विश्वास का नहीं, बिना उपवास का नहीं निकल सकता। हालेलुया। शैतान, लूसीफर, अजगर विश्वास की घटी हो, प्रार्थना में कमी हो या उपवास नहीं करता हो तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलता। ये हम नहीं, बाइबल शास्त्र में परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह अपने सुसमाचार में बताया है। हालेलुया। कि ये दुष्ट आत्मा कैसे निकले। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे और बहुत आयत का आशीष दे। हमें सीखना है, जानना है और हमें वचन को सुन करके हमको कदम को बढ़ाना, मात्र सुनना नहीं है। शैतान तो कहता खाली सुनो, तो बाकी कुछ नहीं करना, सुनना नहीं है, हमको कदम को बढ़ाना है। हालेलुया। जो विश्वास आज हम जो उपवास हम अगर नहीं करते होंगे, उपवास का जीवन को बिता के देखिए, आपका जीवन परिवर्तन होते हुए दिखेगा। लोग तुम्हें आपको बोलेंगे कि पहले कुछ था, आज का ये का है। हालेलुया। आज जो है, जो उपवास नहीं करते हैं या घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति नहीं करते हैं, उसका जीवन को, अरे विश्वास करने वाला और प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला के जीवन को मिला के देखिए, दोनों मंत्र लगे। दोनों के ऊपर में शैतान का मतलब, एक जो प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, उपवास करता है, उसके जीवन में शैतान का हस्तक्षेप नहीं है, शैतान का काम नहीं है। और जिसका जीवन में ये सब चीज नहीं है, उसका जीवन में शैतान का डेग में काम। हालेलुया। चाहे वह नेचर को बदल दे रहा है या तो उसके अंदर की स्वभाव चरित्र को बदल करके, मतलब मन में उल्टे सीधे हरकत बोलने चलने के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, कुछ ना कुछ द्वारा शैतान जो उनको पाप मिला। तो हमें शैतान से हमको जीतना, शैतान पर हमको जय पाना है। हालेलुया। और शैतान पर जय पाने के लिए हमें विश्वास को बढ़ाना है, प्रार्थना का जीवन बढ़ाना है, उसके बाद उपवास रखना। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद स्तुति करें इसमें परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। सचमुच में परमेश्वर का हवा महान है यीशु मसीह। जिन वचन के द्वारा हम लोग के जीवन में आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का हवा हम लोग के जीवन का प्रार्थना का जीवन दे प्रभु यीशु मसीह। विश्वास में कमी प्रभु, विश्वास का उपाय दे परमेश्वर का हवा, विश्वास में बढ़ा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर। ओ परमेश्वर का हवा राजा, हमें उपवास का जीवन दे जिंदा परमेश्वर। उपवास का जीवन में, उपवास का जीवन दे प्रभु यीशु मसीह। जो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनसे परहेज का जीवन दे परमेश्वर के हमारा। जब तक हम उपवास का जीवन में, जब ओ पाप बुराई छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगाते अरगारू। ओ पाप बुराई छोड़ दो, आत्मा के लिए तुम जगाते अरगारू। हे मायो, आत्मा के लिए तुम जगाते अरगारू। हे मायो, आत्मा के लिए तुम जगाते अरगारू। आत्मा के